आज हम इसमें सीखेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है। इसमें ये नहीं सीखेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग करनी कैसे है। करने से पहले हमें सीखना है कि ये होती क्या है, ये लॉन्च क्यों हुई इंडिया में। और जो ये लॉन्च हुई थी 4 जून 2001 को हुई थी। ऑप्शन ट्रेडिंग जो लोग आजकल कर रहे हैं, कॉल और पुट बाय करते हैं, सेल करते हैं। तो सबसे पहली बात, इसका मकसद क्या था लॉन्च करने का जब इसकी लॉन्च हुई थी। तो वही ऑप्शन ट्रेडिंग को इंट्रोड्यूस कराने का मकसद ये था सेबी का, एनएसी का, जब ये लोग लाए थे इंडिया में, कि जो भी इन्वेस्टर थे जिनने इन्वेस्ट कर रखा था, जैसे कि मान लो आपने, पहले क्या होता था, लोग सिंपली इन्वेस्ट करते थे सिर्फ कंपनियों में, ट्रेडिंग नहीं होती थी पहले। पहले सिर्फ कंपनियों के शेयर लोग खरीदते थे, उन्हें बेचते थे। तो क्या होता था कि जैसे किसी ने अपनी टोटल इन्वेस्टमेंट कर रखी है 1 लाख, ठीक है, अब किसी को 1 लाख कर दी। अब जैसे 1 लाख के अंदर लोगों ने अलग अलग कंपनियों के शेयर ले रखे हैं, जैसे 5 कंपनियों के ले रखे हैं, 25-25 हज़ार करके डाल रखे हैं। अब न्यूज़ आती है कि जैसे वॉर हो रहा है, ठीक है, जैसे वॉर होगा या कोई भी नेगेटिव न्यूज़ होगी तो मार्केट क्या होता है, क्रैश होता है। क्रैश क्या मतलब, डाउनफॉल आता है, नीचे गिरता है। तो इनके भी जो वैल्यू होते थे कंपनियों में जहाँ जहाँ इन्वेस्ट कर रखा होता था इन्वेस्टरों ने, उनकी भी शेयर नीचे गिरते थे। तो उसको हेज करने के लिए एक ऑप्शन ट्रेडिंग निकाली गई। क्यों निकाली गई, कि जैसे अब हमें पता लग गया कि वर्ल्ड वॉर या कोई भी वॉर 2 कंट्री में छिड़ गया, कि मार्केट कल नीचे जा सकता है। अब क्या है, जिसने भी होल्डिंग कर रखी है पिछले 10 साल से, किसी ने 10 साल से रिलायंस के शेयर ले रखे हैं, तो वो बेच थोड़ी तो देगा कि, और सबको पता है कि कल मार्केट गिरेगी क्योंकि भाई वर्ल्ड वॉर हो गया या नेगेटिव इम्पैक्ट आ गया है या कोई भी सरकार बनी है जिसकी उम्मीद थी वो नहीं बनी, दूसरी बन गई, तो मार्केट में डाउनफॉल आएगा। तो उसके लिए निकाले गए थे ऑप्शन ट्रेडिंग में कि हम उसको हेज कर सकें। तो 2 ऑप्शन थे, एक था सीई जिसे लोग कॉल कहते हैं, एक था पीई जिसे लोग पुट कहते हैं। पुट खरीदोगे, जैसे अभी मार्केट चल रहा है 24,120 निफ्टी 50 का। अब हमें लगता है कि कल मार्केट खुलते ही डाउनफॉल जाएगा, तो अपने जो हमने 1 लाख इन्वेस्ट किए हैं अलग अलग कंपनियों में, उसे बेचने से अच्छा हम एक पुट बेच देंगे, ताकि जो भी नुकसान हमारे इन 5 कंपनियों में हो रहा है वो पुट बेच के हम कवर कर सकें। तो इस सब की गणित लगा के निकाला गया था ऑप्शन ट्रेडिंग। लेकिन लोग क्या करते हैं कि इन्वेस्टमेंट उन तो कभी करते नहीं है ना सीखते, आजकल सीधी ट्रेडिंग करने लग जाते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग। लेकिन मेन मकसद जो था ऑप्शन ट्रेडिंग जो आई थी, कॉल पुट का जो सिनेरियो पूरा आया है वो इसलिए ही आया था कि किसी ने अपनी 10 लाख इन्वेस्टमेंट कर रखी है, जैसे अब 10 लाख में उसने 10 कंपनियों के अलग अलग शेयर ले रखे हैं, रिलायंस के, एचडीएफसी के, आईसीआई के, आईटीसी के, हिंदुस्तान यूनिलीवर के, अलग अलग कंपनी, 10 कंपनियों के वो शेयर थोड़ी तो बेच देगा अगर कल मार्केट गिर रही है। अगर उसे पता है कि कल मार्केट गिरेगी तो वो पुट बेचेगा, ताकि वो जैसे अपना कवर कर सके सारा लॉस जो भी इन कंपनियों से होगा। उन कंपनियों में थोड़ी तो बेच देगा जो पिछले 5-5 10-10 साल से उसने होल्डिंग बना रखी है। इसलिए ये ऑप्शन ट्रेडिंग इंट्रोड्यूस हुई थी अपने इंडियन मार्केट में, और यही मेन उसका यूज़ होता है जो बड़े बड़े कंपनियां, इन्वेस्टमेंट कंपनी करती हैं। फिर भी लोग तो मानेंगे नहीं, लोगों को करनी है ऑप्शन ट्रेडिंग। अब ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है, अब जैसे आज का मार्केट था जो निफ्टी 50 में ये चल रहा था 24,120। अब हम कैसे ऑप्शन बाय और ऑप्शन सेल करें, ऑप्शंस क्या होते हैं। तो वही मैंने ये ऑप्शन चेन बना दी है रफली पेपर पे, बाकी मैं आपको ऑप्शन चेन दिखाऊंगा एनएसी की वेबसाइट पे ऑफिशियल कैसी दिखती है। तो मेन चीज़ ऑप्शन ट्रेडिंग जब सीखते हैं तो पहला ही टॉपिक आता है, हमें ये सीखनी होती हैं कि एट द मनी, इन द मनी, और ये ओटीएम आउट द मनी क्या होते हैं। इनकी फुल फॉर्म मैंने यहाँ लिख रखी है। एट द मनी किसे कहते हैं, जहाँ पे करंट मार्केट चल रहा होता है, 24,120 जैसे चल रहा है, तो ये हो गया एट द मनी। ये मैंने 24,000 राउंड ऑफ ले रखे हैं यहाँ पे सारे, ठीक है। अब आप सोचोगे कि मार्केट तो ऊपर नीचे होती रहती है, जैसे 24,100 हो गई, तो फिर ये क्या, तो फिर ये एट द मनी 24,100 हो जाएगी। अगर मार्केट करंट जो रहती है 24,200 हो जाएगी तो ये एट द मनी हो जाएगी। अब इन तीनों का सुनेरियो क्या है, इसके बाद टॉपिक आता है ऑप्शन ग्रीक्स। वो क्या होती हैं वो मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे 5 तरीके के ऑप्शन ग्रीक्स हैं, डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा, आरएचओ। अब मैं बताता हूँ ये क्या चीज़ है और इनका इम्पैक्ट क्या पड़ता है इस पे ऑप्शन चेन में। बताता हूँ, तो डेल्टा बताने से पहले मैं बताता हूँ, जैसे आपने ऑप्शन बाइंग करी, कॉल बाय कर लिया आपने,
मैं बताता हूँ। आप जैसे ही आप अपने ऐप में जाओगे, उसमें सर्च करोगे निफ्टी 24,000 CE, ये पूरा सर्च करोगे तो आपको वो खुल के आ जाएगा बाय करने के लिए। अभी तो मैं खैर ऐसी थ्योरेटिकल बता रहा हूँ, पर प्रैक्टिकली में आपको एक ऐप उसमें शेयर की तरह आ जाएगा। ये जैसे ही आप बाय करेंगे 24,000 का CE, तो उसमें आपने बैठ के लगाई कि आप 24,000 से 24,100 जाएगा, तो आपको क्या लगेगा कि 100 पॉइंट की मूवमेंट हो गई, 100 पॉइंट आपको मिलेंगे। पर ऐसा नहीं होगा। डेल्टा में आपको 0.60 से लेके 0.80 के बीच में मिलते हैं इन द मनी में, क्योंकि इन द मनी में भी इसमें एक इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, एक टाइम वैल्यू होती है। ऐसी एटीएम में आपको हमेशा 0.50 मिलेंगे, कि अगर 100 मूवमेंट हुए पॉइंट की, लेकिन आपको मिलेंगे उसकी जगह सिर्फ 50 पॉइंट का प्रॉफिट। ऐसे ही ओटीएम में सिर्फ टाइम डे के होता है, इसलिए लोग ऑप्शन बाइंग में ओटीएम प्रेफर नहीं करते बाय करने के लिए। ऑप्शन सेलिंग में काम आती है, क्योंकि इसकी जो भी प्रीमियम होते हैं वो जीरो हो जाते हैं। इसलिए लोग एटीएम या इन द मनी या एटीएम एट द मनी ये प्रेफर करते हैं ऑप्शन बाइंग के। लेकिन ऑप्शन बाइंग के जो प्रीमियम चल रहे होते हैं, जैसे मान लो 50 का प्रीमियम चल रहा है, हमने खरीदे, लेकिन 50 का प्रीमियम हो गया 100, तो हमें लगेगा 50 रुपये का प्रॉफिट हो गया, लेकिन इसमें हमें मिलेंगे आधे ही, 25 पॉइंट का प्रॉफिट मिलेगा। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में पूरी गणित होती है, उसी के हिसाब से मिलता है। और प्रीमियम कई बार क्या होता है, ग्राफ धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, लेकिन ये प्रीमियम नहीं बढ़ते। क्यों नहीं बढ़ते? क्योंकि वॉलेटिलिटी ज़्यादा नहीं होती। वॉलेटिलिटी के लिए ये है वेगा, इससे पता लगती है वॉलेटिलिटी मार्केट में है या नहीं। वॉलेटिलिटी है तब हमें ऑप्शन बाइंग नहीं करनी चाहिए, वरना ऑप्शन सेलिंग करनी चाहिए। वेगा थीटा क्या होता है, ये टाइम डे के होता है, ये प्रीमियम को जीरो कर देता है टाइम के साथ। ये ऑप्शन सेलिंग में सबसे फेवरेबल चीज़ रहती है ऑप्शन सेलरों के लिए। जैसे ही आप अपना खोलेंगे कोई भी डीमेट अकाउंट, जिस भी ऐप में आप करते हैं ट्रेडिंग, उसमें आप ये जैसी सर्च करेंगे निफ्टी, और जिस भी वैल्यू पे चल रहा है एट द मनी पे ही आप लो, ये ज़्यादा सुटेबल रहता है। और बाकी आप यहाँ डाल दो CE, अगर अप साइड के लिए बाइंग करनी है, वन अप पुट बाय करना है अगर, तो आपको डाउन साइड के लिए बाय करना है। तो कैसे देखते हैं ऑप्शंस, जब लोगों को ऑप्शन बाय और सेल करने होते हैं, ये देखिए कॉल का, ये पुट का, और ये जो 23 लिखा है ये एक्सपायरी लिखा है, मतलब इस दिन जीरो हो जाएगा प्रीमियम इनका। ये जो प्रीमियम चल रहे हैं, प्रीमियम ये कहते हैं, ये जो चल रहे हैं MRP 72, ये जीरो हो जाएंगे 23 जून को। ये PE का है पुट। अब जैसे ऑप्शन सेलर कैसे कमाएंगे, अब उन्हें लगता है अगर ये जून का महीना चल रहा है, निफ्टी जून 25,000 की कॉल, ये लोग बाय करने की जगह अगर सेल कर दें, तो सेल करने से फ़ायदा क्या होगा, ये जो प्रीमियम चल रहा है 10 रुपये, ये जीरो हो जाएंगे जब जून की लास्ट डेट होगी। जो भी लास्ट ट्रेडिंग डे होगा उस दिन ये प्रीमियम 10 का जीरो हो जाएगा। जीरो होना ही होना, ऑप्शन ट्रेडिंग में यही होता है, यही थीटा का काम है ये जो चल रहा है। उससे भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये पूरी ऑप्शन चेन। इस ऑप्शन चेन को हम कैसे एनालाइज करते हैं, तो ये जितना भी लेफ्ट साइड में ये बीच में मार्केट की ऑप्शन चेन आ रखी है। अभी जैसे मार्केट 24,000 पे है यहाँ पे, और ये पूरी चेन दे रखी है। ये इन द मनी हो गया ऊपर वाला, ये एट द मनी हो गया जो 24,000 पे है मार्केट, ये आउट द मनी हो गए। अब इसमें आपको ये जो ऑप्शन चेन है, हम ऑप्शन सेलरों की नज़रों से देखते हैं, क्योंकि ये पूरी साइड है कॉल और ये है पूरी साइड पुट की। तो इसमें पूरा डेटा आता है कि पुट साइड कितने बेच रखे हैं लोगों ने, और कॉल साइड कितना बेच रखा है सेलरों ने। तो यहाँ पे सब कॉल सेलर हैं, यहाँ पे पुट सेलर हैं। कॉल सेलर का मतलब है कि यहाँ लोगों ने बेच रखा है किस किस प्राइस पे। देखिए दिखाता हूँ। जैसे अब आप यहाँ पे देख पा रहे होगे 1,39,229 जो भी है, 1,40,000 का मोटा मोटा यहाँ पे लोगों ने कॉल सेल कर रखी है। किस प्राइस रेंज पे? 24,000 पे। मतलब 1,40,000 के करीब लोगों ने 24,000 पे कॉल सेल कर रखी है कि मार्केट इसकी ऊपर नहीं जाएगी। और यहीं दूसरी तरफ पुट साइड में देखिए,
यहाँ पे 1,45,000 लोगों ने कॉल सेल कर रखी है कि मार्केट 24,000 के ऊपर जाएगी। अभी आपको एनालाइज करना है कि अब आपको क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे पुट साइड लोग ज़्यादा हैं पर थोड़े से ही ज़्यादा हैं, तो मार्केट अराउंड यहीं इसी अराउंड घूमेगी। अब आप उसके ऊपर भी देख सकते हो कि ऊपर कितने लोग हैं। ये इन द मनी है 23,850 कि इस वाले 23,000 यहाँ पे देखते हैं 23,900 पे कितने हैं। यहाँ पे खाली 32,000 लोग हैं जिसने कॉल सेल कर रखी है। तेईस हजार 900 पे पुट साइड में है ज़्यादा लोग, 86,000। तो लोगों ने यहाँ बेट ज़्यादा पुट कर रखा है कि मार्केट इसके ऊपर ही रहेगा, तो इसके नीचे जाना मार्केट अभी मतलब ज़्यादा जा नहीं सकते, यहाँ सपोर्ट है। तो ऐसे ही लोग चार्ट पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाते हैं। सपोर्ट मतलब जहाँ पे पुट लोगों ने सेल कर रखी है वहाँ पे, जहाँ पे ज़्यादा लोग हैं, यानी कि मार्केट उसके नीचे जाना संभावना थोड़ा मुश्किल है, ऊपर ही रहेगी उसके। और ऊपर कहाँ तक रहेगी, जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोगों ने सेल कर रखा है। अगर इस पूरे चार्ट में देखें तो सबसे ज़्यादा लोगों ने यहीं सेल कर रखा है 138, और एक यहाँ भी कर रखा है, यहाँ भी है। मतलब मार्केट 24,000 से लेके 24,200 तक राउंड में रहेगी, साइडवेज ही रहेगा मार्केट, ज़्यादा मूवमेंट आ नहीं सकती अभी। और पुट सपोर्ट में कितने हैं लोग, हमें ये पूरी चेन देखनी होती है कि यहाँ पे कितने पुट सेलर हैं। यहाँ पे लोगों ने बेट लगाई है कि मार्केट यहीं पर रहेगी और इसके ऊपर ही जाएगी। और ये वाले कॉल सेलर हैं, ये बेट लगाते हैं कि मार्केट अब यहीं रहेगी या इसके नीचे ही रहेगी। तो इन दोनों में कंपटीशन चलता रहता है, जिसमें ज़्यादा लोग होते हैं, इधर वाले या उधर वाले, तो मार्केट मूवमेंट पकड़ने का एक यही तरीका है। जो लोग मूवमेंट पकड़ते हैं ना, कल मार्केट कैसा रहेगा, मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, वो ऑप्शन चेन इस NSE की वेबसाइट पे ही देख के पता लगाते हैं कि ऑप्शन चेन में कॉल सेलर ज़्यादा भारी पड़ रहे हैं या पुट सेलर ज़्यादा भारी पड़ रहे हैं, और कौन सी स्ट्राइक प्राइस पे पड़ रहे हैं। इन्हें स्ट्राइक प्राइस कहते हैं। करंट मार्केट 24,000, ऊपर वाला इन द मनी, एट द मनी, इन द मनी, ऑप्शन ट्रेडिंगों के लिए इस पूरी ऑप्शन चेन को देखा जाता है सेलर की नज़रों से। यहाँ सेलर बैठे हुए हैं बड़े बड़े, जिन पे कैपिटल है, वो लगा के। और ये जो मैं आपको लिस्ट बता रहा हूँ ना, ये देखते हैं पुट सेलर वाली, ये होता है OI, ओपन इंटरेस्ट, और ये होता है चेंज इन OI। ये आज के होते हैं, और ये मंथली और वीकली होते हैं, ये डेली चेंज होते रहते हैं। ये वाले होते तो चेंज दोनों ही हैं कि कब कौन सी पोजीशन कट रही है। ये हर 5 मिनट में अपडेट होती रहती है जब मार्केट ओपन होता है, तो ये भी चेक करते रहना पड़ता है ट्रेडिंग के दौरान कि कौन से ज़्यादा बैठे हैं, किधर बैठे हैं, कौन से सेलर। अब जैसे 24,200 पे मान लो कल मार्केट जब ओपन हो, 24,200 पे कॉल सेलर ज़्यादा आ जाएं, तो इसका मतलब ये होगा कि मार्केट 24,200 को ब्रेक थोड़ा मुश्किल ही करेगी। अगर पुट सेलर कम बैठ रहे हैं, तो पुट सेलर बैठ रहे हैं 24,000 पे ज़्यादा, तो यानी कि मार्केट इसके बीच रहेगी। तो क्या होगा कि आप 24,200 पे कॉल सेल कर दो और 24,000 पे पुट सेल कर दो। और डेली इंट्राडे ट्रेडिंग में प्रीमियम क्या होगा, थीटा की वजह से जीरो होते हैं। जीरो इन द सेंस कम होते जाते हैं टाइम के हिसाब से। जीरो तो वो एक्सपायरी वाले दिन होते हैं। अगर दोनों के 100 चल रहे हैं, एक दिन में 20 रुपये अपने आप उसके कम हो जाएंगे थीटा की वजह से, और वही आपका प्रॉफिट हो जाएगा दोनों तरफ से। अब जैसे इसमें कंफ्यूजिंग होती होगी कि जैसे मार्केट चल रहा है 24,000 पे, ठीक है, निफ्टी हमने 24,000 CE पकड़ लिया। अब इसमें बाय का भी, हम इसे बाय भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं। सेल मतलब वही ऑप्शन सेलिंग के लिए करेंगे, इसमें कैपिटल ज़्यादा लगेगा, ये भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें फ़ायदा क्या होता है, जो भी प्रीमियम चल रहा है, जैसे ही हम इसे खोलेंगे, ये प्रीमियम चल रहा है जो, अगर मार्केट आज पूरे दिन में 24,000 या 24,000 के नीचे रही ना, तो ये जो चल रहा है ना प्रीमियम 120, मान लो ये 100 हो जाएगा या 80 हो जाएगा, पर होगा ज़रूर अगर ये 24,000 के ऊपर भी नहीं निकली हो, 24,000 के नीचे रही, तो अगर हम इसे सेल करते हैं।
ऑप्शन बाइंग तभी करनी चाहिए जब वॉलेटिलिटी मार्केट में ज़्यादा हो, वरना ये जो मैं प्रीमियम बता रहा हूँ ये ज़्यादा मूव नहीं करते वरना। कुल मिला के बस इतना ही है। मैं समझाने की तो कोशिश पूरी करी थी और मुझे ये भी पता है कि अच्छे से एक्सप्लेनेशन नहीं भी कर पाया हूँगा मैं, क्योंकि मैं भी सीख रहा हूँ अभी सिखाना पढ़ाना कैसे एक्सप्लेनेशन दी जाए अच्छे से। क्योंकि यूट्यूब पे और भी बहुत अच्छी वीडियो हैं तो मैंने भी देख रखी हैं, मतलब अच्छे से स्लाइड बाय स्लाइड उनने बता रखा है कि ऑप्शन सेलिंग क्या होती है। मेरा बस मोटिवेट एजुकेट करने का मतलब यही था कि ऑप्शन बाइंग आप ना ही करें, ना ही करें। मैं तो सीधा मना करूंगा कि मत ही करो। ऑप्शन सेलिंग सीखो, आप भले ही यूट्यूब पे डाल के सीखो, कोचिंग में जाके सीखो, और इनफैक्ट एनएससी की वेबसाइट पे स्टॉक मार्केट के खूब सारे उनके कोर्सेज हैं, उनके बाकायदा डिप्लोमा है पूरे, वो तो बाकायदा एमबीए भी कराते हैं उसी में। तो नॉलेज पहले पूरी लो, उसके बाद ही उसमें चीज़ें करो। तो मेरा मकसद ये था कि ऑप्शन ट्रेडिंग आई बेसिकली बस हेज के लिए थी, कि हम हेज कर सकें। कि हमने वही अपने 10 लाख लगा रखे हैं पिछले 5 साल से 10 कंपनियों में। अब हमें पता लग गई कि कोरोना आ गया या कुछ आ गया, अब हमें मालूम है कि मार्केट नीचे जाएगा, तो उसके लिए पुट ऑप्शन बनाए, कॉल ऑप्शन बनाए, और भी कई यूज़ होते हैं इनके। पर वो जैसे जो ज्वेलरी वाले होते हैं ना, ये सब गोल्ड और सिल्वर वाले, ये भी स्टॉक मार्केट से ही हेज करते हैं गोल्ड को। जैसे गोल्ड, चलो अभी कितना गोल्ड में तो रोज़ ही मूवमेंट रहता है ऊपर नीचे, तो इनके तो अलग से बैठे होते हैं ट्रेडर जो मार्केट में इनके लिए हेज करके चलते हैं। क्योंकि गोल्ड, सुनार को भी नहीं पता भाई कल का, जैसे आज गोल्ड चल रहा है 1.5 लाख, कि कल को एकदम से 1 लाख आ जाए, तो वो भी हेज करके चल रहे होते हैं। ऐसे ही गोल्ड जाएंगे, गोल्ड जो चल रहा है 1.5 लाख डालेंगे बिल्कुल ऐसे ही सर्च पे, उसको पीई लिख देंगे, उसको सेल कर, उसको कर लेंगे बाय, जैसे पता लग गया कि भाई कल गोल्ड नीचे ही गिरेगा। तो ये भी चलता रहता है। ये सिर्फ हैज के लिए, मतलब कुल मिला के है कि 10 लाख की इन्वेस्टमेंट है आपकी पिछले 5 साल से। अब आपको पता लग गया कल मार्केट गिरेगा, तो आपके इन्वेस्टमेंट में जो स्टॉक है उनमें नुकसान हो गया। जैसे अब आपका दिखा रहा है 10 लाख में से आपकी रह गया 7 लाख रुपए, लेकिन आपने पुट बाय करके क्या किया, 2 लाख का प्रॉफिट कर लिया या 2.5 लाख का कर लिया। एक्यूरेट तो प्रॉफिट नहीं होगा कि 3 लाख का नुकसान दिखा रहा है अगर 10 लाख की इन्वेस्टमेंट में आपका, तो 3 लाख ही पुट बाय करके हो जाएंगे। लेकिन ये है कि 2 लाख, 2.5 लाख, 2,40,000 जितने भी आपके, कुछ थोड़े बहुत से ज़्यादा ही आप अपना उसको हेज कर लोगे। तो ये इसलिए ही बनाया गया था ऑप्शन ट्रेडिंग में। बाकी लोग नेकेड अपनी बिना इन्वेस्टमेंट में के भी लोग करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग, ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग। पर ऑप्शन बाइंग से पहले ऑप्शन सेलिंग करें। ऑप्शन सेलिंग लोग इसलिए नहीं करते कि उसमें कैपिटल ज़्यादा लगता है। जैसे मैं यहाँ ऑप्शन दिखा रहा था ना, बाय और सेल आप दोनों कर सकते हो वो खोल के। तो उसमें क्या है, उसमें 10,000 लगेंगे तो उसमें लगेंगे 1.5 लाख रुपये। लेकिन 1.5 लाख रुपये लगा के क्या है कि आपकी श्योरिटी रहती है 70% की आप अर्न करोगे, कमा के जाओगे। बाकी मेरा वीडियो बनाने का मकसद बस इतना ही था कि ब्लॉग आज कुछ हुआ नहीं पूरे दिन, तो मैं सोचा यही बना लें बैठे बैठे। कुछ ना करने से कुछ करना बढ़िया है। जो खर्रे बना रहा था सिखाने के लिए, बताओ। लेकिन सबसे पहले ना आदमी को फिर भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, भले वो 5,000 10,000 से शुरुआत करे, लेकिन म्यूचुअल फंड से भी ना करे। थोड़ी बहुत नॉलेज ले और डायरेक्ट स्टॉक खरीदे, रिलायंस के खरीद ले, HDFC बैंक के खरीद ले, पर डायरेक्ट खरीदे, क्योंकि वो डायरेक्ट आप उसके शेयर होल्डर बनते हो। म्यूचुअल फंड से क्या होता है, आप डायरेक्ट कंपनियों के होल्डर नहीं बनते, वो एक ETF हो गया एक तरीके का। लेकिन आप जब रिलायंस कंपनी के शेयर लोगे ना डायरेक्ट जाके, तो आपकी ईमेल आईडी पे डायरेक्ट पूरे पेपर आते हैं कि आप शेयर होल्डर हैं रिलायंस कंपनी के। भले ही आप 10,000 या एक शेयर लें, भले ही एक शेयर भी उसका 1,500 का चल रहा, 1,500 में एक शेयर आ जाएगा, तो भी पूरे प्रॉपर डॉक्यूमेंट आते हैं आपके। इसलिए इन्वेस्टमेंट से ही शुरुआत करें, और उसके बाद बाकी आपके लर्निंग के ऊपर है भाई। ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है, लर्न करते जाओ, सीखते जाओ, करते जाओ, ऐसे ही धैपोला धैपोला धैपोला। और बाकी भाई मेरी तो एजुकेशन दे सकें जितनी,
प्रैक्टिस चल रही है डे बाय डे, और अच्छा एक्सप्लेनेशन कर सकें, सिखा सकें, सिखाते सिखाते हो जाएगी। तो वैसे तो वीडियो में मुझे खुद लग रहा था बड़ा मैंने खिचड़ी पका दी होगी समझाते में, जे लोग समझ नहीं पाए होंगे, मुझे भी समझाने वक्त ऐसा लग रहा था, लेकिन मैं उसको धीरे धीरे और सीख ही रहा हूँ कि और कैसे सिंप्लीफाई में जैसे और लोग सिखाते हैं उसे कैसे सिखाया जाए, स्लाइड बाय स्लाइड, बेसिक बिल्कुल छोटी छोटी बात। क्योंकि जब मैंने भी पहली बार क्लासेस ली थी ना, तो मुझे भी बहुत दिक्कतें आई थी कि हम सीई को बाई भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं। लेकिन जब मैंने कोचिंग ली थी वहाँ भाई वेल एजुकेटर वो थे टीचर, उनने तो, और वो भी सेबी सर्टिफाइड थे, तो उनने तो खैर बेसिक से बिल्कुल, उन्हें भी पता थी कि कहाँ कहाँ दिक्कत आएगी, क्यों नहीं समझ में आएगा, क्या नहीं समझ में आएगा, तो उनने तो बेसिक सिखाया था। पूरा साल भर लग गया था भाई, साल भर का कोर्स किया था। जब अगर किसी को करना हो तो वो वैसे ऑफलाइन कोर्स ले, उसमें ज़्यादा फ़ायदा रहता है, क्योंकि आप किसी हो इंसानी टच में होते हैं। मोबाइल में क्या है, कमेंट कर दो, ये कर दो, उसमें हो नहीं पाता। इंसान से आप सामने बैठ के पूछ सकते हो क्या दिक्कत आ रही है। तो वैसे भी ये चीज़ ऐसी, आप जिसको आता हो ना उससे ही सीखो सामने बैठ के, तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, जहाँ तक मुझे लगता है। और ऐसे खूब वो हैं, मतलब इंस्टीट्यूट हैं हर शहर में हैं ज़्यादातर, जो सिखा रहे हैं। भले ही उन्हें नॉलेज कितनी भी हो, लेकिन जितनी वो सिखा रहे हैं भी है ना, तो वैसे ही जाके सीखो आप ऑफलाइन ही, तो ज़्यादा सही रहेगा। और मेरा मानना ये है, म्यूचुअल फंड से ज़्यादा अच्छा है आप थोड़ी नॉलेज लो और डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करो। इसी के साथ इस ब्लॉग को करता हूँ मैं यहीं ख़त्म। बाकी मैं और वीडियो लेके आऊँगा, ऐसे ही रोज़ पढ़ाऊँगा, रोज़ सिखाऊँगा, खुद भी सीखूँगा, ताकि मैं अच्छे से समझा सकूँ। धीरे धीरे मैं भी ये चीज़ सीखूँगा अच्छे से, कैसे सिखाया जाए, पढ़ाया जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।